आओ टैली सीखेंगे। इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस क्या है और उसमें हम क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो हम आपको पीछे के सेशन में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, ये सब देखना, ये सब हम बताएं। तो आज के सेशन में हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस की इसकी उपयोगिता क्या है, ट्रायल बैलेंस का हम लोग वर्क कैसे समझते हैं। तो हम आपको एक बात बताते चले कि सबसे पहले हम आपको जर्नल बनाते हैं, फिर लेयर तैयार होता है और लेयर से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। हम आपको इसके पीछे के सेशन में वीडियो नंबर 10 कहिए, पीछे से बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको हम बताए थे, उसमें ट्रायल बैलेंस क्या है, उसका रूल्स कैसे है, कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ये सब हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग में आपको हम बता चुके हैं। उसी को आज हम आपको कंप्यूटराइज करके कंप्यूटर के सेशन में बनाएंगे और उसका रिपोर्ट देखेंगे। तो कहने का मतलब है ट्रायल बैलेंस सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं, सारा कर ले, या तो एक महीने का ट्रायल बैलेंस हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का आपको बना के ट्रायल बैलेंस में खुद देता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस के बारे में बताएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इसी से ट्रायल बैलेंस से ही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। तो अब मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जबकि टैली हमें खुद ही ट्रायल बैलेंस बना कर देता है। तो ये चीज़ है। अब इसका हम लोग करेंगे कैसे, तो थोड़ा सा हम आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बताते चले। थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ऐसे समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अकाउंट्स यानी लेजर से ज्ञात किया गया डेबिट और क्रेडिट पक्षों को योग के पश्चात निकाले गए अंतर बैलेंस की एक सूची है, या सरल शब्दों में इसको कहिए ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट्स यानी लेजर के क्लोजिंग बैलेंस एक साथ आप देख सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस का अब हम समझते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस के मुख्यतः दो उपयोग है। इसकी उपयोगिता से आपको अपनी कंपनी के सभी लेजर की समरी एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है, जिसका अध्ययन करके आप कंपनी की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, और इसी के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। तो ये मैनुअल समझने के लिए हमने थोड़ा सा आपको कोशिश किया है। अकाउंट इंग्लिश और हिंदी में डिफिनेशन यहाँ दिया है, वही चीज़ जो हम आपको बताए हैं यहाँ पे भी आपको लिखे हैं कि जर्नल में लेन देन को ले जाकर दर्ज करने के बाद सभी खातों को समय समय पर संतुलित किया जाता है, और वर्ष के अंत में लेजर के विभिन्न खातों को शेष राशि की एक सूची या विवरण में डाल दिया जाता है, जिसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। इस प्रकार ट्रायल बैलेंस एक विशेष तिथि पर लेजर खातों को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का विवरण होता है, या आप कहिए कि यह डेबिट बैलेंस का योग क्रेडिट बैलेंस के योग के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय पुस्तक ये इस बैलेंस से हम लोग का मिलान करना चाहिए। तो ये ट्रायल बैलेंस का है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसके बाद आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताए हैं कि ट्रायल बैलेंस का सारांश क्या है, मेन फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य क्या है हमने आपको बताया है, और यहाँ पे हमने दिखाया है कि कैसे आपको ट्रायल बैलेंस की विशेषता क्या है, हम आपको पहले भी सब बता चुके हैं। और फिर इसको आगे बढ़ते हुए हमने बैलेंसिंग मेथड से ट्रायल बैलेंस बताया है, ये भी हम आपको बताए हैं। उसका फॉर्मेट आप देखिए, कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। हमारा हिस्सा डेबिट होता है, नेम ऑफ अकाउंट्स होता है, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, कौन आप किस साइड लिखते हैं, ये इस तरह से हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमारा एक क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने आपको जर्नल बताया, और इस जर्नल के हिसाब से आपको लेजर पोस्टिंग करने आपको आता है। इस लेजर पोस्टिंग के हिसाब से आपको हम थोड़ा सा रोकते चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आपको लेजर सब बताए हैं, और इसी लेजर के हिसाब से आप लास्ट में आएंगे
तो हम आपको ट्रायल बैलेंस भी बताए हैं। और इस ट्रायल बैलेंस को बता के हमने बताया है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो प्रोसेस है वो करके आपको 37,700 हमारा ट्रायल बैलेंस आया है। ये मैनुअल अकाउंटिंग हम आपको बताए हैं, पीछे के सेंस में भी हम आपको बताए हैं। बेसिक अकाउंटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में वीडियो नंबर 10 हमारा आप देख सकते हैं, उसमें हम बताए हैं। अब इसी चीज़ को हम कंप्यूटराइज करेंगे और कंप्यूटर पर जानेंगे कि ये हमारा यहाँ मैनुअल और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा मैच करता है कि नहीं। तो अब सबसे पहले आप टैली खोलिए। टैली खोलने के बाद आपको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से सबसे पहले आप कंपनी खोलिए। कंपनी खोलने के बाद आप चाहें तो देखने के लिए आप अल्टर में चलिए और ज़रूरत के हिसाब से जो भी लेजर है वो आप लेजर तैयार कीजिए। बैंक, कैपिटल, ड्राइंग, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमने लेजर तैयार किया। अब हम आपको भाउचर एंट्री करना भी बताए हुए हैं। आप जानते हैं कि कौन सा ग्रुप किस में जाएगा, आपको भाउचर एंट्री करने आता है। और भाउचर एंट्री करने के बाद बारी आती है ट्रायल बैलेंस देखने की, मतलब रिपोर्ट देखने की। या आप कहें कि जब हम एग्ज़ाम दे लिए तो परीक्षा की बारी आई, रिजल्ट की बारी आई, अब हम लोग रिपोर्ट देखना ही सिर्फ सीखते हैं और रिपोर्ट देखना जानते हैं। उसी की बारी में आज ट्रायल बैलेंस की बारी आती है। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम आपको सब बताएं कि कैसे क्या करता है। तो ट्रायल बैलेंस देखने की कई तरीका है। तो कई तरीका है कहने का मतलब, एक तो आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से देखें या आप गोटू के माध्यम से। तो गोटू के माध्यम से हम लोग तब देखते हैं जब हमको कहीं बीच से है या वहीं से जाना पड़े तो हम लोग वहाँ से देखते हैं। अब आपको देखने हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, आप यहाँ पे आइए और यहीं पे लिखा हुआ है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस। टी दबाए या उस पर आप इंटर करिए। जो ही इंटर करेंगे ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस हाजिर हो गया। हम आपको इसके क्वेश्चन में देखिए आंसर में हम बताए थे 37,700 हमारा मिला मैनुअल अकाउंटिंग में। और उसी को हम भाउचर एंट्री करने के बाद जब ट्रायल बैलेंस हम देखने आए तो हमको यहाँ पे दिखाया 37,700। इसका मतलब है कि हमको एंट्री करने आता है। हमको एंट्री जो हमने किया वो हमारा यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मुंह हमारा मिल गया। ये सब प्रोसेस आप जानते हैं। आप भाउचर एंट्री करिए और ये आंसर आपको मिला के दिया। अब इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे पार्टिकुलर दिखता है, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारा आपको यहाँ पे दिखता है। फिर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखता है और किस तारीख से किस तक का लास्ट ट्रांजैक्शन आपका जब हुआ है 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक। चूँकि हमारा ये 1 महीना का ही है, अगर ये 1 साल का होता तो उसका दिखाई देता। तो हमारा सपोज कीजिए कि हम जस्ट एंट्री किया तो 1 महीना का हमारा ट्रांजैक्शन है, उसका हमने ट्रायल बैलेंस दिखाया। तो यहाँ पे लिखता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस कब से कब तक का, आप यहाँ से पीरियड देख ले या आप F2 मार करके आप चाहे तो पीरियड चेंज करके भी देख सकते हैं कि कब से कब तक का ट्रायल बैलेंस दिखाइए। 1/4 से लेकर सपोज कीजिए कि आपको 31/3 का जानना है। अगर 31/3 तक का एंट्री है तो आपका दिखाएगा या जो रहेगा आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा डेबिट साइड दिखा, कौन कौन सा डेबिट है, फिर हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा और दोनों मुंह हमारा मिला हुआ है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के नियम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट मिलने चाहिए तो ट्रायल बैलेंस आपका सही होता है। अब ये हम आपको दिखा दिया। तो अब हमको इसमें से कुछ कंसेप्ट देखेंगे। सपोज कीजिए कि हमको Alt F5 हम यहाँ पे डिटेल में देखना चाहते हैं। तो या तो आप यहाँ पे F5 लिखा हुआ है या इसी में क्लिक करिए और यहीं पे डिटेल में लिखा हुआ है Alt के साथ F5, तो की कम्बिनेशन दबाएं या आप यहीं पे रह के सपोज कीजिए कि Alt के साथ आप F5 दबाइए तो डिटेल में आपका दिखाया। अब कैपिटल अकाउंट दिखाया, कैपिटल के अंदर में कौन कौन सा है, ग्रुप सब ग्रुप। एक हम कह सकते हैं कि ये हमको ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर जो भी लेजर बना हुआ है वो सब आपको दिखाता है। कैपिटल अकाउंट का कौन सा है, करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे कौन सा डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ, इसके हिसाब से दिखाया। और एक फ़ायदा इसका यह भी है कि किस सप्लायर को कितना देना है और कितना यहाँ से लेना है, ये भी हम लोग यहाँ पे सारा आपको दिखाता है। इसके अलावा यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिन लेजर का बैलेंस 0 होता है लेजर ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देते हैं।
तो ट्रायल बैलेंस में ये लेजर बैलेंस की क्लोजिंग समरी है जिसको हम लोग देखते हैं। तो फिर आप चाहें तो F5 मारें और फिर हम ओरिजिनल मोड में हम आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि किसी ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर में कौन सा लेजर बना हुआ है उस पर आप जा करके सपोज कीजिए कि शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर मारते हैं तो अगर उसके अंदर में किसी के अंदर का कोई बना हुआ है तो आपका दिखाता है। तो आप अल्ट F5 मारिए और अल्ट के साथ आप F5 मारेंगे तो आपको यहाँ से डिटेल दिखेगा या ग्रुप वाइज दिखाई देगा। और जिस पर आपको देखना है आप चाहें तो शिफ्ट के साथ इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमको अगर एक बार गायब हो गया और दूसरा बार इंटर मारे तो ग्रुप और सब ग्रुप उसके अंदर का सब दिखता है, फिर उसका डेबिट और क्रेडिट भी हमारा यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब किसी लेजर का मंथली समरी हम देखना चाहते हैं तो उस पर जा करके आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। तो आप जिस किसी का भी लेजर का भी देखना चाहें आप फिर से इसको सपोज कीजिए कि हम F5 मारते हैं और मान लीजिए कैश का हम देखना चाहते हैं तो कैश का आप इंटर मारिए। अब कैश का यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है और फिर से आप इंटर मारिए तो यहाँ पे आपका सारा कैश लेजर कैश का देखिए पार्टिकुलर दिखा, यहाँ पे वाउचर टाइप दिखा, वाउचर नंबर दिखा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखा और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है वो आपका दिखाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैश का हमने आपको देखा। तो इस तरह से जिसका आप देखना चाहते हैं उसका आप मंथली समरी देख सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में के सुविधा में अन्य रिपोर्ट को देखने के लिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अन्य अगर देखना चाहते हैं तो आप इससे एस्केप मार के चाहे तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अब इससे बाहर निकलिए। अब यहीं पे हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा है, F12 दिया हुआ है, आप F12 मारिए। अब यहाँ पे लिखता है कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं शो ओपनिंग बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओपनिंग बैलेंस भी शो करे तो आप इसको यस कीजिए। शो ट्रांजैक्शंस, अगर आप ट्रांजैक्शन भी चाहते हैं देखना तो आप इसको यस कीजिए। हम नेट ट्रांजैक्शंस ओनली अभी नहीं देखना चाहते हैं तो हम इसको नो ही रखेंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस हम देखना चाहते हैं तो यस कीजिए। अब परसेंटेज है ये सपोज कीजिए कि ग्रुप ऑफ समरी देखना है तो हम इसको ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल ही रखना चाहते हैं। एक्सपेंड ऑल लेवल एंड डिटेल फॉर्मेट, आप इसको भी पूरा लेवल डिटेल की तरफ में दिखाएगा, इसको भी आप यस कीजिए। नेम्स ओनली लीजिए और डिफ़ॉल्ट में ही रहेगा। इस सब का कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें तो बारी बारी से यस और नो आपको अच्छे से देखने के लिए इस सब का असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज करके आप देख सकते हैं और इसको अच्छा से आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमने इतना कॉन्फ़िगरेशन यस किया। या तो आप यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए या इंटर मारते हैं तो इस रूप में हमारा दिखा। आप देख सकते हैं हमारा हर अकाउंट का ग्रुप सब ग्रुप और यहाँ पे दिखा डेट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस। चूँकि हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि हम 20 से कंपनी स्टार्ट किए हुए होते तो जितना मेरा वहाँ तक का ट्रांजैक्शन रहता, अब उस समय में अगर अकाउंट खोलते तो मेरा वहाँ का ओपनिंग बैलेंस होता है। क्योंकि हमारा ये 1 महीना का ही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, 1 अप्रैल से लेकर के 1 महीना तक का ही हमने यहाँ पे बनाया है, तो हमारा अभी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस को आप 2 तरह से समझिए। एक, सपोज कीजिए कि हमने इसको 1 अप्रैल से चालू किया, सपोज कीजिए कि हम ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से चालू किए होते, 20 से चालू किए होते, तो इन महीनों का जो हमारा कैश कैपिटल जो भी होता वो अभी यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता। वो दूसरा, 1 साल के बाद 1 अप्रैल मार्च के बाद 1 अप्रैल से अगर हमारा नया सेशन चालू होता है तो पुराना साल में जो हमारा बच जाता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाता है नेक्स्ट साल के लिए। तो अभी हमारा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ आपको नहीं दिखाता है। अगर रहता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस आपको दिखाया, क्रेडिट दिखाया, क्लोजिंग बैलेंस दिखाया या बैलेंस शीट दिखाया, सब देखता है। और इस तरह से हम चाहते हैं कि नेट ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए, ये तो सारा दिखाता ही है। अब इसके लिए हम लोग फिर से F12 मारते हैं और यहाँ पे भी हम लोग सपोज कीजिए क्या लिखा हुआ है, नेट ट्रांजैक्शन ओनली।
तो आप इसको अब यस कर लीजिए। अब यहीं पे कंट्रोल मार के एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट हट गया। अब क्लोजिंग बैलेंस दिखता है और नेट ट्रांजैक्शन आपका कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, किसके अंदर में कितना क्या है, इस हिसाब से आपको दिखाता है। तो नेट ट्रांजैक्शन वाली करके हम लोग इसको यस करके इसको देख सकते हैं। फिर आप इसको एस्केप मारेंगे या फिर से F12 करके इसको दबाएंगे और वहीं पे जाकर इसको नो कर देंगे तो हमारा इस रूप से फिर ये डेबिट और क्रेडिट भी दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखें और ट्रायल बैलेंस के बारे में जानें कि किस तरह से हम लोग क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट कौन सा हमारा बाकी है, कितना क्या है, कैसे ग्रुप सब ग्रुप, कैसे उसका रिपोर्ट देखें और ट्रायल बैलेंस का हम लोग कैसे काम करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि ट्रायल बैलेंस का क्या काम है, आप उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक इसको देखिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए।